हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के ना आप अंत तक जरूर देखना। भला क्यों? इस वीडियो के अंत में या तो आपका चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगा, या तो आपका शरीर में 1857 की क्रांति की तरह ना एक लहर जग जाएगी। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यह चाहते हैं कि यूपीएससी के फील्ड में कौन से लोग आते हैं। हम आप से पूछ रहे हैं, यूपीएससी के फील्ड में कौन से लोग आते हैं? वही गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, वही किसान मजदूर के लोग आते हैं, यही आते हैं ना। लगभग 90% लोग तो यही से आ जाते हैं। 10% लोग आपको अमीर लोग आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि वह देश के विकास कर सके, अपने समाज, अपने जिला का विकास कर सके, इसीलिए ना। और मेरा यह मानना है, हम ही यूपीएससी के मेंस से लिखे हैं, तो मेरा भी अनुभव यही कहता है कि अगर कोई लंबे समय तक सीरियस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अगर कोई सीरियस स्टूडेंट, उसको अगर अच्छा अटेम्प्ट मिलता है, अच्छा वर्ष मिलता है यूपीएससी में, तो कहीं ना कहीं अंत में या तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा उसका, या तो अगर सिलेक्शन भगवान भरोसे अगर नहीं भी होता है, मतलब कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो वो इतने पढ़ाई कर लेता होगा ना, इतने पढ़ाई कर लेगा, एक सीरियस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वह यूपीएससी में ना जाकर वह अलग अलग फील्ड में बहुत बेहतर कर सकता है। या तो टीचिंग लाइन में जा सकता है वह, या तो लेक्चर बन सकता है, आपको अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे से काम कर सकता है। राइट? मतलब कि अगर सीरियस स्टूडेंट होगा, अगर उसका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, अगर अच्छे से तैयारी करता है, मतलब उसका अच्छा अटेम्प्ट मिलता है, अच्छा वर्ष मिलता है, तो वह अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा से काम कर सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब यही अटेम्प्ट, यही समय आपका अगर कोई छीन ले, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कि आपको कैसे लगेगा? आपका जो अटेम्प्ट है, 5-6 अटेम्प्ट है, 9 अटेम्प्ट है, आपका जो उम्र है 32 वर्ष देने का, 27 वर्ष देने का, अगर ये सब कोई छीन कर घटा कर कम कर दे, तो आपका अच्छा नहीं लगेगा ना। कहीं ना कहीं आप एक आंदोलन के रूप में निकलेंगे, एक हिंसक के रूप में निकलेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यही तो करने का प्रयास करेंगे ना। और हर इंसान का अपना अपना पर्सनल वक्तव्य होता है, अपना मत होता है, अपना तर्क होता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव जी का द्वारा यह एक कथन कहा गया है कि इनके द्वारा यह कहा गया कि आजकल के जो डाइवर्सिटी है यूपीएससी में, ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, जवानी को बर्बाद करता है, उनके माता पिता का पैसा को बर्बाद करता है। वो अपना कीमती समय इस यूपीएससी के फील्ड में झोंक देता है। इसीलिए इन लोगों को हम चाहते हैं कि इन लोगों को इतने सारे समय, पैसा, कीमती वक्त हम नहीं चाहते कि इनका इसमें लगे। और इसीलिए इन सबको जल्दी जल्दी फटाफट 2-3 अटेम्प्ट देकर, उम्र आपको कम कर इनको यूपीएससी की दुनिया से निकालो, अपना अलग अलग क्षेत्रों में काम करेगा बेचारा। ये इसको यूपीएससी की दुनिया में मत लाओ। इनका यह कहना, मतलब कि इनका यह कहना है कि बच्चों को उम्र घटा दो, अटेम्प्ट घटा दो। अब इनका बात को बाध्यकारी नहीं है आपको बोर्ड को मानना। ऐसा हर इंसान का अपना पर्सनल वक्त होता है, अपना पर्सनल बातें होती है, वो कहना चाहते हैं तो सुन लेना चाहिए क्या कहना चाहता है, क्योंकि हर इंसान का अपना अनुभव होता है। कोई इंसान अपना अनुभव के आधार पर ही कहता है। मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि यूपीएससी में अटेम्प्ट कम मत करो, उम्र कम कर दो, 3 साल कम उम्र कर दो। मेरा वर्ष, मतलब कि मेरा यह कहना है, क्योंकि उतने लंबे वर्ष तक बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन अटेम्प्ट उनका पूरा हो जाता है। तो अटेम्प्ट उनका रखो पूरा, लेकिन वह उम्र ना उनका 3-4 वर्ष कम कर सकते हो, क्योंकि लोग उतने वर्ष तक एग्जाम नहीं दे पाते हैं। ये मेरा मतलब कि ये मेरा है। इनका क्या कहना है? इनका कहना यह है कि जनरल कैटेगरी में जो लोग का जो 6 अटेम्प्ट होता है और उम्र 32 वर्ष होता है, यानी 32 वर्ष तक वह 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जो ओबीसी में जो लोग होते हैं, तो यह जो इनका क्या कहना है, तो हम आपको समझा देते हैं। इनका यह कहना है ना कि जो जनरल कैटेगरी में जो लोग होते हैं, इनका 32 वर्ष तक यह अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो इनको घटा कर दो 27 वर्ष।
जो 6 अटेम्प्ट है, इस 6 अटेम्प्ट को घटा कितने वर्ष कर दो, 3 वर्ष कर दो। तो ये अटेम्प्ट कम मत करो, ये उम्र भले ठीक है, अटेम्प्ट मत कम करो भाई साहब। जो ओबीसी के लोग हैं ना, ओबीसी के लोग होते हैं, इनका अटेम्प्ट होता है 32 वर्ष, संग संग 3 वर्ष का छूट मिलता है, यानी 35 वर्ष तक ये एग्जाम दे सकते हैं। और इनको अटेम्प्ट मिलता है 9 वर्ष, 9 अटेम्प्ट मिलता है इनको 9 अटेम्प्ट मिलता है। तो इनके द्वारा यह कहा कि इनका अटेम्प्ट घटाकर, इनका जो उम्र है घटाकर 30 वर्ष कर दो। जो एससी एसटी के जो लोग होते हैं ना, जो एसटी एसटी के लोग होते हैं, ये आपको 32 वर्ष तो देवे करेंगे और संग संग 5 वर्ष का छूट मिलता है, यानी 37 वर्ष तक यह एग्जाम दे सकते हैं। और इनको भी आपको 9 अटेम्प्ट मिलता है। तो इनका द्वारा यह कहा गया कि इनका भाई साहब घटाकर इनका कर दो 35 वर्ष, और इनका अटेम्प्ट अनलिमिटेड रखो, 35 वर्ष तक इनका अनलिमिटेड करो। तो कहीं ना कहीं इनका उम्र घटाया जाएगा, यह अच्छी बात है कि अटेम्प्ट मत घटाया करो। और यह बात बोर्ड का मानना, सरकार को मानना, यह बाध्यकारी नहीं है, इनका अपना पर्सनल बात है, इनका अपना पर्सनल तर्क है। तो कहीं ना कहीं खबर आपके लिए झूठी है। और यह सब सोशल मीडिया में, न्यूज में लोगों को डरा दिया गया है कि यह है वह है, हम लोग को उम्र बर्बाद हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, आप लोगों को टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई साहब। ये इनका अपना पर्सनल है, इनका अपना पर्सनल मत है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं यह सही है। अटेम्प्ट कम मत करो, उम्र कम कर दो, 3-4 वर्ष उम्र कम कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लंबे समय तक लोग इसमें रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार का, समाज का, सबका ताना मिलता है। और लगभग कि 25-27 वर्ष तक हर किसी का अटेम्प्ट हमारे अनुसार से कर देना चाहिए। जो थोड़ा सा PW SC ST के लोग हैं, उनको 30 वर्ष तक हो जाना चाहिए। ये भी हमारा ही एक अपना पर्सनल मत है, इसको मानना जरूरी नहीं है। मतलब हम अपने अगल बगल जो मेरा जो सर्कल में जो फ्रेंड्स है ना, उनको ये सब बात कहते रहते हैं, मतलब कि हम लोग आपस में जो बातें करते रहते हैं। तो आप ही मेरा एक फ्रेंड्स है, तो हम भी आपसे एक बात कह दिए, इसको आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। हर इंसान का अपना अपना कहने का कुछ अधिकार होता है, अपना बातें कह सकता है किसी न किसी के सामने। तो इसी प्रकार इनका भी अपना एक पर्सनल है। तो रोने की जरूरत नहीं है, हल्ला गुला करने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करने की जरूरत भी नहीं है। अब यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट बहुत अब कुछ दिनों में आ जाएगा। तो बस यही है, आपको खबर में आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं हम लोग प्रीलिम्स के बाद। ऑल द बेस्ट।